मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? ईरान से हार गए, थक गए। उनको समझ में आ गया कि ईरान को कितना भी तबाह कर दो, कितना भी बर्बाद कर दो, वहां कितना भी भयंकर विनाश कर दो, ईरान मानने वाला नहीं है। रिजीम चेंज जैसी चीज तो अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई, असंभव जैसा हो गया। और अब तो ये लग रहा है कि जैसे ट्रंप हार गए क्या। ट्रंप अगर हार नहीं गए होते तो पाकिस्तान की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ उपयोग करना चाह रहे थे, ईरान के विरुद्ध उपयोग करना चाह रहे थे, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। अब खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। खबर तो यहां तक आ रही कि इस्लामाबाद में ईरान के अधिकारी, लीडरशिप और अमेरिका की लीडरशिप वो बैठकर बातचीत कर सकती है। तो ये तो बेहद भयावह है, खतरनाक है। भारत के लिहाज से तो बड़ी चिंता की बात है। अगर ये सच है तो ऐसा कतई होना नहीं चाहिए। एक आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादियों को पालने वाला मुल्क है, वो इस तरह की मध्यस्थता कर पाए तो ये बड़ा खतरनाक होगा। अब चूंकि ट्रंप ने एक पोस्ट की थी और पहले उन्होंने 48 घंटे की धमकी दी थी और फिर लगा कि शायद वो कुछ रास्ता निकल रहा है। उनकी जो पोस्ट थी कि आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान, यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री ऑफ ईरान लिखा, हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed, and constructive conversations, which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period, subject to the success of ongoing meeting and discussions. थैंक यू फॉर, वही जो लिखते हैं। हालांकि ईरान ने इसको पूरी तरह से मना कर दिया, कहा कि ये बिल्कुल हवा हवाई है, फेक है। अब ईरान जो कह रहा है उसकी बात न मानने की कोई वजह नहीं। फिर ये लगता है कि ट्रंप झूठ तो बोलते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। अब इसी के बीच में टेक्सास में जो पोर्ट आर्थर ऑयल रिफाइनरी है वहां ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और एक खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स की है, उनकी एक्सक्लूसिव न्यूज है और कमाल की खबर है। ट्रेडर्स मेड बेट्स वर्थ $500 million इन द ऑयल मार्केट about 15 minutes before Donald Trump's post touting productive talks with Iran sent the price of crude tumbling. क्या ये सिर्फ सट्टेबाजी के लिए बयान दिया ट्रंप ने? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट तो यही कह रही, क्योंकि उसके बाद अचानक क्रूड की कीमतें बड़ी तेजी में गिरी। अब जाहिर है कि अगर पहले से किसी ने ये भांप लिया, सौदा कर लिया, तो उसको तो बड़ा लाभ हो गया होगा। अभी भी ईरान भले ना कर रहा है, लेकिन उसके बीच में भी भारतीय शेयर बाजार भी हरे में दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी सब हरे में दिख रहा है। जो दुनिया भर के बाजार हैं, हैंगसेंग है, शंघाई है, वो भी हरे में दिख रहा है। क्रूड ऑयल $3 फिर से बढ़ गया है, 91.21 है, और ब्रेंट क्रूड 102.70 है, ये भी करीब करीब $3 बढ़ गया है। अब सवाल ये है, रुपया थोड़ा सा, मतलब खैर अभी तो कहना भी अच्छा नहीं लगता कि मजबूत 94 के ऊपर चला गया था, 93.87 है अभी। जब मैं ये आज सुबह का मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। अब लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रंप ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी के लिए कर रहे हैं, कुछ लिवरेज के लिए कर रहे हैं, या जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि ईरान हैज वन मोर अपॉर्चुनिटी टू एंड इट्स थ्रेट्स टू अमेरिका एंड आवर एलाइज एंड वी होप दे टेक इट, ईदर वे अमेरिका एंड द एंटायर वर्ल्ड विल सून बी मच सेफर प्लेस। वो कह रहे हैं कि ये
एक और अवसर है ईरान के पास कि वो अमेरिका और उनके दोस्तों के साथ झगड़ा बंद कर दे। अब पता नहीं क्या है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ अ डील टू एंड द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान। ईरानियन जो है वो डिनाई कर रहे हैं अल जजीरा की तरफ से। वो ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों अब चाहते हैं। उधर नेतन्याहू क्या कह रहे हैं अल जजीरा पर, जब मैं उनको सुन रहा हूं, इजरायली पीएम नेतन्याहू सेज डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड हिम देयर मिलिट्री अचीवमेंट्स अगेंस्ट ईरान can be leveraged into a deal to meet the war's objectives. Netanyahu says Israel will continue striking Iran and Lebanon to safeguard what he called the country's vital interest. अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हमने हासिल कर लिया उसको जरा जिसको कहें कि उसका जो लाभ लेने की स्थिति है उधर जाना है। फिर ये भी कह रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज वो ईरान और लेबनान पर हमला करते रहें क्योंकि हमें बचाना है, हमारे हित बचाने में। अब इसी के बीच में जरा सोचिए, ट्रंप का एक बयान आ गया बड़ा विचित्र सा। उन्होंने कहा दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मे बी ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बाय मी एंड अयातोल्ला हु एवर द अयातोल्ला इज। कमाल है भाई। तो क्या मतलब अब रिजीम चेंज नहीं रह गया या कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता है। अब स्काई न्यूज पे जो खबर है, जो स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के मोहम्मद बागिर गलीबा, वो कह रहे हैं, उन्होंने सारे जो क्लेम हैं उस सबको रिजेक्ट कर दिया, कहा हमें कोई बात नहीं करनी है। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वी हैव हैड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टॉक्स, वी विल सी वेयर दे लीड, वी हैव मेजर पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट। अब ये ऐसी स्थिति हो गई है ना कि एकदम न समझ में आने वाली स्थिति है। और उन्होंने जब वो ऐलान किया था तो ये भी कहा था कि ऑयल प्राइसेस को ड्रॉप लाइक रॉक वंस ए डील इज डन, पॉसिबली एज अर्ली एज टुडे। इसी बीच में एक और बयान उनका आया। उन्होंने इस पूरे युद्ध का जो सब कुछ है वो डाल दिया अपने रक्षा मंत्री के ऊपर, रक्षा मंत्री क्या आक्रमण मंत्री के ऊपर। पीट, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू स्पीक अप, यू सेड लेट्स डू इट, यानी सब डाल दिया इनके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो ये 5 दिन के सीज फायर की बात कही है, बहुत साफ है कि कोई तो बातचीत हो रही है। लेकिन अगर इस बातचीत में पाकिस्तान शामिल है, अगर इस बातचीत को पाकिस्तान आगे बढ़ा रहा है, तो जरा सोचिए कि दुनिया के लिए कितना विचित्र होगा, कितनी खराब स्थिति होगी। हम तो अपना जहाज निकलवाने में अभी तक कामयाब हो गए हैं, अभी तक जो स्थिति है हमारी वो ठीक चल रही है। लेकिन इस तरह के हालात रहेंगे तो कब तक ठीक चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और ये जो ठीक चलने की बात है, तो फिर अमेरिका ने जो कुछ ये किया है इसका मतलब क्या है? और जरा सोचिए, 1 मार्च को उन्होंने क्या कहा था? वेल वी इंटेंडेड 4 to 5 वीक्स, 4 से 5 सप्ताह। तो मोटा मोटा 24 दिन 25 दिन तो हो ही गए, उससे ज्यादा हो गए। आज 24 मार्च है तो 26 दिन हो गए। 9 मार्च को उन्होंने क्या कहा? थिंक द वॉर इज वेरी कंप्लीट प्रेटी मच। सीबीएस को उन्होंने बयान दिया था, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा था। अब जरा सोचिए कहां ये वॉर खत्म हो गई भाई। 20 मार्च को उन्होंने कहा वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, ये ट्रुथ सोशल पर लिखा। अब 20 मार्च से 23 मार्च आते आते सुर बदले। 23 मार्च को उन्होंने कहा इफ टॉक्स फेल वी विल जस्ट कीप बॉम्बिंग आवर लिटिल हर्ट्स आउट। रिपोर्टर्स को बोला फ्लोरिडा जाते हुए। नेगोशिएशन पे 1 तारीख को क्या बोला था? अटलांटिक को कहा दे वांट टू टॉक एंड आई हैव एग्रीड टू टॉक, सो आई विल बी टॉकिंग टू देम। वो बात करना चाह रहे हैं, इसलिए हम भी बात करना चाह रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। 3 मार्च को क्या कहा? दे वांट टू टॉक, आई सेड टू लेट, ट्रूथ सोशल पर। कमाल है भैया, 3 मार्च को कह दिया था बहुत देर हो गई, अब तो बातचीत हो ही नहीं सकती, और आज कह रहे हैं कि बातचीत होने जा रही है। 23 मार्च को आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड, मतलब कुल मिला के वो कहने लगे कि अब तो बातचीत होगी। 14 मार्च को क्या कहा था?
Many countries will be sending warships in conjunction with the United States of America to keep the state open and safe. ट्रुथ सोशल पर लिखा था, कोई नहीं आया इनके साथ। 16 मार्च को वी स्ट्रांगली एनकरेज द अदर नेशंस टू गेट इन्वॉल्व विद अस एंड गेट इन्वॉल्व क्विकली एंड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, कोई नहीं आया। 17 मार्च वी डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन, किसी की मदद नहीं चाहिए। अब जरा वॉर गोल्स पर बात कर लें। 28 फरवरी को इन्होंने कहा कि गोल्स आर टू एलिमिनेट ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज, डिस्ट्रॉय देयर नेवी, इंश्योर इट नेवर गेट्स ए न्यूक्लियर वेपन एंड इंश्योर इरानियन प्रॉक्सी ग्रुप्स कैन नो लॉन्गर कैरी आउट अटैक्स। ही ऑल्सो एनकरेज पॉपुलर अपराइजिंग, टेक ओवर योर गवर्नमेंट। क्या हुआ अंत में? कुछ भी नहीं हो पाया। ईरान को आपने बर्बाद तबाह कर दिया, वहां के नेताओं को मार दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मार्च 9, वी हैव ऑलरेडी वॉन इन मेनी वेज। अब कह रहे हैं कि 9 मार्च को कह दिया कि हम बहुत तरीके से जीत गए। तो भैया बहुत तरीके से जीत गए तो आखिरी तरीका बताओ। 13 मार्च को व्हेन आई फील इट इन माई बोन्स, रिस्पॉन्स टू फॉक्स रेडियो ऑन व्हेन द वॉर विल बी ओवर। जरा देख लीजिए। मार्च 21 को फिर वही कि अगर नहीं होगा तो बम मारेंगे, करेंगे। और 23 मार्च को कि फिलहाल रोक दीजिए। दुनिया भर में ग्लोबल इकोनॉमी को थ्रेट हो गई। बहुत विचित्र स्थिति है। दुनिया का जरा हाल देख लीजिए, मैं आपको बताऊं तो जिससे आपको समझ में आए कि भारत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। 4 दिन की वर्किंग है। 50% गवर्नमेंट स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। फ्यूल एलोकेशंस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट /50%। नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट व्हीकल्स विड्रॉन फ्रॉम रोड, हटा ही दिया गया। ऐसी सड़कें ही हटा दी गई। श्रीलंका में बुधवार ये मैंडेटरी पब्लिक हॉलिडे कर दिया गया है स्कूल, यूनिवर्सिटी और नॉन एसेंशियल स्टेट वर्कर्स के लिए। रीइंट्रोड्यूस्ड नेशनल फ्यूल पास, यानी राशनिंग होगी वहां अब। प्राइवेट व्हीकल को 15 लीटर प्रति सप्ताह और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 200 लीटर प्रति सप्ताह। बांग्लादेश में सभी विश्वविद्यालय, सभी फॉरेन करिकुलम स्कूल, सभी कोचिंग सेंटर बंद कर दिए। सब ऑनलाइन क्लास होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी लोड ना हो। फ्यूल राशनिंग 8 मार्च से वहां चल रही है। 5 घंटे का ब्लैकआउट हाउस होल्ड के लिए। पावर, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स, ये सब। 5 में से 4 खाद के कारखाने बंद हो चुके हैं गैस की कमी की वजह से। भूटान में क्या है, ये फ्यूल सेल्स इन जेरी कैंस ये बंद किया। जेरी कैन पहले ही बंद होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम एक्टिवेट कर दिया है और प्रायोरिटाइज्ड फ्यूल राशनिंग फॉर इमरजेंसी सर्विस, आपात सेवाओं के लिए कर दिया। फिलीपींस में 4 दिन का सप्ताह हो गया सरकारी कर्मचारियों के लिए। प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है कि भैया वर्क फ्रॉम होम करो। नॉन एसेंशियल पब्लिक सेक्टर ट्रेवल बंद कर दो। वियतनाम, बिजनेसेज अर्ज टू एनेबल वर्क फ्रॉम होम, पुश पीपुल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग एंड कारपूलिंग। म्यांमार, ऑड इवन स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। Cambodia, about a third of the 6,300 petrol stations closed around mid-March. 15 मार्च आते थे बंद हो गया। Laos, work from home for civil servants, rotational work shifts introduced to reduce commuting. कमाल है भैया, बहुत दुनिया का हाल देखते। साउथ अफ्रीका, controlled allocation measures rolled out at industry level as diesel signs go dark in several provinces. Egypt, 28 मार्च से मॉल, रेस्टोरेंट, रिटेल आउटलेट सब बंद हो जाएंगे 9 बजे वीकडेज पर। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टू बी शट बाय 6 PM। एल्यूमिनेटेड बिलबोर्ड स्विच ऑफ, जो लाइट चमकती रहती है वो भी बंद हो जाए। अपने यहाँ ये सब स्थिति दूर दूर तक अभी नहीं। केन्या, फ्यूल राशनिंग, इफेक्टिव बैन ऑन एक्सपोर्ट्स अनाउंस। न्यूजीलैंड, एयर न्यूजीलैंड हैज कैंसल्ड 1000 फ्लाइट्स रद्द कर दी है। गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग 1979 एरा कार लेस डे पॉलिसी, बिना कार के चलो भाई। स्लोवाकिया, डीजल परचेजेस कोटा इन प्लेस। स्लोवेनिया, MOL Slovenia, the country's second largest fuel retailer, rationed fuel at 30 liters for car, 200 liters for trucks for adequate supply। ये हाल हो गया है दुनिया का। और अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 32.4% महंगा हो गया तब से। पाकिस्तान में 25%, अमेरिका में 24%, दक्षिण कोरिया में 13%, जर्मनी में 12.5%, चाइना में 10%, श्रीलंका में 7%, यूके में 5%, मलेशिया 4.6%, ब्राजील 4.3%, भूटान 1.5%, इंडोनेशिया में लगभग 1.5% और जापान 1%। ये स्थिति हो गई है दुनिया भर में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो युद्ध है
इसको रोकना तो पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, और रोकने भर का नहीं है। जो दुनिया भर के देश उपाय अपना रहे हैं उसके पीछे वजह यही है। अब जो IEA के प्रमुख हैं, जो इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस है, फातिह बिरोल, इन्होंने कहा है कि इसका असर पूरी दुनिया में होने जा रहा है, पूरी दुनिया में, समझिए इसको। और चीन ने कहा कि अमेरिका इजराइल बंद करें ईरान पर हमले। भारत पहले से ही लगातार कहता जा रहा है। अच्छा, होर्मुज से गुजरने वाले वाहनों पर जो $20 लाख का शुल्क लगाने की बात थी, ये अभी तक पूरी तरह से निराधार है। भारत की तरफ से साफ साफ बता दिया, भारत में ईरानी दूतावास ने की पुष्टि, शुल्क वसूलने का दावा उसका कोई आधार नहीं, बेकार है। और हमारा मतलब जहाज 2 और आ ही गया है, 22 जहाज अभी और सुरक्षित निकालना है। अब जरा देखिए, अमेरिका इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट भी पहुंच गया है ईरान। तो बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसको हम कहें ना कि मतलब दुनिया के लिए बड़ा खराब है, अच्छा नहीं। अबू धाबी मिसाइल दुर्घटना के बाद मलबा गिरने से एक भारतीय घायल हो गया है। तो ये सारी स्थितियां हैं। सवाल ये है कि इसके बीच में ट्रंप जो ये लाल बुझक्कड़ टाइप काम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ है? क्योंकि सामने सामने तो सीधे सीधे एकदम ईरान ने मना कर दिया है। तो अब हम उम्मीद यही करते हैं कि ये सिर्फ सट्टेबाजारी के लिए, तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए और एक सेंटीमेंट भर के लिए नहीं होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।